हरि ओम। आज दशम स्कंध की कथा प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम रासमुंडलेश्वराय श्रीकृष्णाय नमः। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। या पठेत् प्रेतो नित्यं श्लोकं भागवतं सुत अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छ ब्रह्मं स्वरूपिणीं शरणागत। चिन्तयन् परमेशानीं सताक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छ ब्रह्मं स्वरूपिणीं रक्तांबर परिधानां करुणारसागरां नानायुद्धरामम्बां जगत्पालं तत्परां। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्वैश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके। ओम श्री महांजनाय पवनपुत्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकं श्रीरामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वयोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल तक कालिय नाग का उद्धार किया भगवान ने। अभी भी उपद्रव शांत नहीं हुए तो दावानल लग गया पूरे ब्रिज में, उसको भी भगवान ने समाप्त कर दिया। इसके बाद कंस ने अपनी एक नया राक्षस भेजा। एक बार उसका नाम था प्रलंबासुर। एक बार कृष्ण बलराम गाय चरा रहे थे, तभी प्रलंबासुर नाम का दैत्य ग्वाले का रूप बनाकर उनके ग्वालों में मिल गया। पशुश्चरागतोर्गोपस्तद्वने राम कृष्णयोः गोपरूपी प्रलंबो अगाध सुरस्तजीर्षयः। एक बार कृष्ण बलराम जी गाय चरा रहे थे। प्रलंबासुर दैत्यों का नाम दैत्य ग्वाले का रूप बनाकर उनके ग्वालों में मिल गया, प्रलंबासुर मिल गया। भगवान दो टोलियों में खेलने के निमित्त बट गए। एक के मुखिया कृष्ण, दूसरी टोली के मुखिया बलराम जी। कृष्ण की टोली हार गई। तब भद्रसेन ने वृषभ को, कृष्ण ने श्रीदामा को और प्रलंबासुर ने अपनी पीठ पर बलराम को बिठाकर के निर्दिष्ट स्थान तक ले चले। सब नियत स्थान भांडरी वन में रुक गए, लेकिन वह भागने लगा। लेकिन बलराम ने अपना भार अधिक बढ़ाया, तब उसने बलराम को उतार दिया और अपने असली रूप में आ गया। तब बलराम जी ने एक ही घूंसा मारा, जिससे वह आहत
स आहता सपदि विशीर्ण मस्तको मुखाद्विमन रुदिरम स्मरतो असुरा। पूर्व जन्म में कुबेर ने अपने बगीचे का नियम बनाया कि जो कोई बिना पूछे पुष्प तोड़ेगा वह असुर हो जाएगा। एक समय हुहु गंधर्व का पुत्र विजय तीर्थों का भ्रमण करता हुआ आया और बगीचे में पुष्प तोड़ते ही तुरंत असुर हो गया। पीछे विनती का करने पर कहा कि द्वापरंते चाहते मुक्तर बलदेवस्य हस्ततः भविष्यन्ति न संदेहो भांडीरे यमुना तटे। यह गर्ग संहिता में इसका उल्लेख है। अजो गावो महेश्यस्य निर्विश्यन्ते अवनाद वनम इसी काटवीम विशुक्रदंतयो दावतर्षितः। हे राजन, एक दिन गोविंद ग्वाल बालों के साथ खेल में उलझ गए। उनकी अजा गावों और महिषी एक वन से दूसरे वन के सरकंडों के झुंडों में घुस गईं। गर्मी के ताप से व्याकुल पानी के लिए रवाना रहेगी। तभी जंगल में आग लग गई। ग्वाल बाल घबरा कर कृष्ण कृष्ण महावीर हे राम रामामित विक्रम दावाग्नि नाम दह्यमानान प्रपन्नानास्त्रातु मरहतः तथेति मीलिता क्षेषु भगवान अग्नि मूलवड़म पीत्वा मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशु व्यमोचयत। जब सबने नेत्र बंद कर लिए तो गोविंद ने उस दावाग्नि को मुख में धारण कर लिया। सुख पहले रात्रि में दावाग्नि पान किया, अब दिन में यानी गोविंद एक पहले रात्रि में दावाग्नि का पान किया, अब दिन में यानी गोविंद भक्तों को रात दिन रक्षा में तत्पर रहे थे। दूसरा, पहले सबके सामने आंखें बंद करवा करके दावाग्नि का पान कर लिया। अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से भगवान का भक्तों के ऊपर बरद हस्त रहता है। भगवान ने दावाग्नि पान करके अग्नि तत्व को शुद्ध ही कर दिया। वाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, वेलिन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हरिन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दाननी में, घन में, जहाँ देखो तहाँ देखो श्याम ही दिखाई दे सालिग्राम छाई रही नैनन में मन में। प्रलंबासुर को जब भेजा तो कंस ने उससे कहा, एक दिवस पर लंब असुर को लीनो कंस बुलाई। एक दिवस पर प्रलंबासुर को, असुर को, सुर का बड़ा अच्छा पद है प्रलंबासुर के लिए। इस कथा में बड़ा अच्छा पद गाया है सूरदास जी ने। सूर बाबा कहते हैं, एक दिवस पर लंब असुर को लीनो कंस बुलाई। एक दिवस पर लंब असुर को लीनो कंस बुलाई। कहियो जाई मारो नंद डोटा। कहियो जाई, उसने कहा जाओ और नंद के लड़के को मार डालो। कहियो जाई मारो नंद डोटा। देव गो बहुत बड़ाई लीनो कंस बुलाई। लय आज्ञा लय आज्ञा
आयो ब्रज भीतर, प्रलंबासुर आज्ञा लेकर भीतर ब्रज में आ गया। ले आज्ञा आयो ब्रज भीतर, करत बड़ो उत्पात। नर नारी देखत सब डर पे, दियो हृदय संताप। हरिता को दे सैन्य बुलायो, मोह पे क्यों नहीं आवत। तब वह दो हाथ उठाए, आयो हरि दिस धावत। हरि दो हाथ पकड़ई के, ताके दियो दूर फटकारी। गिरो धरनी पे अति बेबल है, गिरो धरनी पे अति बेबल है। रहो न दे है संभारी, पाप वृष्टि की नी देवन मिली। मारा गया, प्रलंबासुर मारा गया। देवता आकाश से वृष्टि करने लगे। पहुस वृष्टि किन्हीं देवन मिली, आनंद मोद बढ़ाई। ब्रज जन नंद यशोदा हरसित, ब्रज जन नंद, ब्रज जन नंद। ब्रज जन नंद, ब्रज जन नंद। ब्रज जन नंद यशोदा हरसित, सूर सुमंगल गाई। सूर सुमंगल गाई, सूर सुमंगल गाई। एक दिवस परलंब असुर को, लीनो कंस बुलाई। एक दिवस प्रलंब असुर को, लीनो कंस बुलाई। कहो जाई मारो नंद डोटा, देऊंगो बहुत बढ़ाई। एक दिवस पहुप वृष्टि किन्हीं देवन मिली, आनंद मोद बढ़ाई। ब्रज जन नंद यशोदा हरसित, ब्रज जन नंद। ब्रज के सभी लोग हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। यशोदा हर्षित, सूर सुमंगल गाई। सूरदास जी ने मंगल गीत को गाया। कैसे प्रलंबासुर का वध किया भगवान ने। बोलो श्री कृष्ण बलदाऊ की जय। बलदाऊ के हाथ तो मारा गया था, क्योंकि वो बलदाऊ के पीठ पे बिठा के वो भागने की कोशिश कर रहा था प्रलंबासुर। इसी के साथ प्रलंबासुर का अंत हो जाता है। आगे शरद ऋतु में आकाश साफ हो गया, वर्षा गई, शरद ऋतु आई।
बंसी भगवान बजा रहे हैं। कृषक अपने खेतों में प्रसन्न होकर काम करने लगे। पेड़ पौधे फलों से लद गए, पुष्पों की सुगंध आने लगी। गोविंद के मनमोहक स्वरूप को देखकर के आपस में कहने लगे। भगवान गाय चराते हुए बंसी बजाने लगे। गोपियां वहां चारों तरफ से दौड़कर आने लगी। गोविंद के मनमोहक स्वरूप को देखकर के आपस में कहने लगी, बरहा पीड़म नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं प्रबद्वासः कनक कपिसं वै जयन्तीं चिमालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैर्विन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतिकीर्तितः। अरे सखी, गोविंद का स्वरूप मन में उद्योग करने वाला बड़ा मनोरम लग रहा है, सुंदर है। वे अलकों में मोर का पंख लगाए हुए हैं, नट का सा भेष बनाए हुए हैं, कानों पर कनेर के फूल लगे हैं, सुवर्ण सा पीला पट पहने, घुटनों तक बैजंती माला लटक रही है। मुख वायु से बंसी के छिद्रों को भरकर मनोहर ध्वनि निकाल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण मन वह वन बड़ा ही सुंदर लग रहा है। इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्याय न्याय विशद वायुनाम वातम सगो गोपाल को अच्युतः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण यह वन बड़ा सुंदर लग रहा है। जल निर्मल था, जलाशयों में खिले हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही है। कृष्ण सबके सब मधुपति कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण वह बंसी की ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उससे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे मन में ही मन देखने लगी कि कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सर पर मयूर पिच्छ है। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है वृंदावन। उनके चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया। परीक्षा या बंसी की ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। सज्जनों, मित्रों, बंसी की ध्वनि जो भगवान कृष्ण तान छेड़ते हैं तो सभी के चित्त को चुरा लेती है, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। सभी के मन को चुरा लेती है। यह बहुत बड़ा नाद ब्रह्म है। बंसी नाद बहुत बड़ा नाद ब्रह्म, सबसे श्रेष्ठ नाद ब्रह्म है। घंटा नाद भी है जो मंदिरों में हम लगाते हैं या बजाते हैं। उसकी ध्वनि तरंगों से ओंकार की ध्वनि जहां तक जाती है वहां तक के बैक्टीरिया, जीवाणु सब खत्म हो जाते हैं। यह एक वैज्ञानिक उसका तर्क भी है। फिर आता है शंखनाद। शंखनाद से भी बहुत सारे बैक्टीरिया, इस तरह हम देखते हैं कभी कभी कि जब कोई ग्रहण वगैरह पड़ता है और जब अंतरिक्ष से किरणें आती हैं, दूषित किरणें आती हैं, तो हम शंखनाद बजाते हैं और उस शंखनाद के बजने से वहाँ का बहुत दूर दूर तक का वातावरण, जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है, वो पवित्र हो जाता है। शंखनाद ऐसा ही। इसी तरह से मेघनाद। मेघनाद बहुत बलशाली होता है। ये बड़ा सिद्ध नाद है। मेघनाद, मेघों का नाद। रावण के पुत्र ने अपने इसलिए लड़के का नाम मेघनाद रखा था। उसका
उसकी जो गर्जन थी वो मेघों जैसी थी। मेघ जिस तरह से गर्जना करते हैं इसी तरह मेघनाद गर्जना करता था। और सत्य तो यह है कि रावण के पुत्र रूप में मेघनाद ने ही जन्म लिया था। वो अपराजेय था, कभी हारा ही नहीं। जब हारा नहीं कभी, वो सीधा मृत्यु लक्ष्मण जी के हाथ से वो मुक्त हुआ है। इसी तरह से बंसीनाद है। बंसीनाद सर्वश्रेष्ठ नादों में से एक होता है। नाद ब्रह्म के सबसे ज़्यादा ज्ञाता है नारद जी। नारद जी का नाम ही नारद केवल नाद ब्रह्म के कारण पड़ा। यदि गौर से देखा जाए तो गांधी जी नारद जी नाद की वजह से ही सिद्ध हैं। सर्व देवता असुरों में, मानवों में, दानवों में, सब में पूज्य हैं, क्योंकि 24 घंटे उनकी वीणा से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, यही एक शब्द मात्र निकलता रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और नाद के कारण भगवान के सबसे बड़े और प्रिय भक्त हो गए। तो अब आगे बढ़ती है कथा और कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि आज कृष्ण भगवान हमें बड़े मनमोहक लग रहे हैं। मित्रों, आज बड़ी अच्छी बात तो यह है कि आज की कथा 22 अध्याय से के माध्यम से शुरू हुई है और हमारे भागवत में इसको रास पंचाध्यायी भी कहते हैं। और यह इस भागवत की आत्मा है, बल्कि ये कहें हम कि सारे चराचर ब्रह्मांड की आत्मा है। इसको जिसको जिस भाव से जो पढ़े उसको उस भाव को प्राप्त हो जाता है। गोपी भाव जिसको मिल गया, एक तो मिलना मुश्किल है क्योंकि गोपी भाव इतना साधारण नहीं है। कोई व्यक्ति अपने विषयों से मुक्त नहीं हो पाता है। और गोपियाँ वो हैं जिन्होंने विषयों को पी लिया है, ख़त्म ही कर दिया। उनके पास विषय नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उनके पास अगर कोई है तो वो है परमानंद श्री कृष्ण हरि का स्वरूप। नाम ही इसलिए गोपियों का गोपी सविनय गौतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जो इंद्रियों से अतीत हैं, गो माने होती है इंद्रियां, और गोपी जिनकी इंद्रियों के विषयों को जिसकी जीवात्मा ने पी लिया है, अजेय हैं वो। उनके ऊपर माया ने बिल्कुल नाम मात्र का भी उनके ऊपर असर नहीं है। और असर है किसी चीज़ का तो है गोविंद की भक्ति का, गोविंद के चरणों का, जो गोविंद के स्मरण का, गोविंद के स्वरूप का। तो गोपियाँ आपस में बातचीत करने लगी और कहती है, अरे सखी, हमने तो आँख वालों के जीवन की और उनकी आँखों की बस यही सफलता समझो, और तो हमें कुछ मालूम नहीं वह कौन सा लाभ है। वह यह है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँक कर वन में चले जा रहे हों या लौट कर आ रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली पर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मधुर माधुरी का पान करती रहे। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपल, मोर के पंख और फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण करते हैं, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीतांबर और बलराम के गोरे शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल वालों की गोष्ठी में दोनों बातचीत बीचों बीच बैठे। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो? इन गौओं को नहीं देखती? जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी के स्वर भरते हैं, गौएं उनका मुख संगीत, मधुर संगीत सुनती हैं तो कान खड़े कर लेती हैं, संगीत का रस लेती हैं। देखती नहीं हो उनके नेत्रों से आनंद के आंसू गायों के छलकने लगते हैं, और उनके बछड़े की दशा थी निराली है।
वे गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है। वे जब दूध पीते पीते अचानक ही बंसी की ध्वनि सुनते हैं, तब मुँह में लिया हुआ दूध का घूंट नहीं उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदय में भी होता है भगवान क्या संस स्पर्श, और नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के आंसू। ये तो गाय और बछड़ों की स्थिति थी, और ये तो ठीक है, ये तो हमारे गाय और बछड़े घर की वस्तु हैं, उनकी बात जाने दो। वृंदावन के तो पक्षियों को तुम नहीं देखती, उन्हें पक्षी कहना ही भूल है, वे पक्षी लगते ही नहीं है। सच पूछो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि पक्षी बने बैठे हैं। वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोंपलों पर डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्मलेश नयनों से श्री कृष्ण भगवान की रूप मांदरी तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं, तथा कानों में अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और बंसी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। उनके कान सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और बंसी का संगीत सुनते हैं। समदर्शी मोहि सब कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। वन में बंसी बज रही है, घर में गोपियां सुन रही हैं। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णय हो कर्णिकारम विभ्रद्वासः कनक कपिसम वैजंती च मालाम रंध्रान वेणोदर वेणोरधर सुधाया पूर्यन गोप वृंदहि वृंदारण्य स्वपद्म रमणम प्राविशत कीर्ति। सद गीत कीर्ति है समदर्शी मोहि कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गत सो। राम जी हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान मुझे सभी लोग समदर्शी कहते हैं। तो हनुमान जी बोले, तो फिर क्या आप समदर्शी नहीं हैं? राम जी बोले, नहीं भैया, मैं समदर्शी भी हूँ, परंतु क्या करूँ, जब मुझे अपने शरणापन्न भक्त दिखाई पड़ते हैं तो मैं उनका पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता हूँ। मुझे सेवक बहुत प्रिय है, मुझे अपने भक्त बहुत प्रिय है। जब मुझे अपने शरणापन्न दिखाई पड़ते हैं तो उनका पक्ष लेता हूँ। राजा का कानून जरूर सख्त हो, पर जो बहुत से लाड़ले हैं उनके मामले में राजा थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। राम जी महाराज तो फिर सब समर्थ हैं, उन्हीं के बनाए कानून हैं, जब चाहे कानून में संशोधन कर दें। देवता असुरों से पीड़ित होकर भगवान को अवतार लेने की प्रार्थना करते हैं। अवतार हेतु प्रार्थना करते समय देवताओं ने भगवान को अपने पक्ष में मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जय जय सुरनायक कौन है? तो देवता ब्रह्मांड नायक तो नहीं कहते हैं, क्योंकि यदि ब्रह्मांड नायक कहेंगे तो भगवान देवताओं के साथ साथ असुरों के भी नायक बन बैठेंगे। ब्रह्मांड में तो सब आ गए और सभी के मालिक यदि बन गए तो फिर समदर्शी होने पर फिर हमारा पक्ष क्यों लेंगे? इसलिए ब्रह्मांड नहीं, अब तो जय जय सुरनायक, हम देवताओं के अधिनायक बने और असुरों के ना बने। भगवान प्राणी मात्र को परम सुख देने वाले हैं, पर देवता कहते हैं जन सुखदायक, जो अब आपके प्रणत पल भक्त जन हैं उन्हीं को सुखी बनाओ, दुश्मन को ना बनाओ। भगवान सारे विश्व के विश्वम्भर हैं, सबका पालन पोषण करते हैं। देवता कहते हैं प्रणत पाल सबको पालिए, जो प्रणत है उसी को पालिए, जो आपकी शरण में आए हैं उनकी रक्षा कीजिए। आप सर्व सुख संपन्न भगवान हैं, अतः हे भगवंता जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। इन शब्दों से लगता है कि देवता भगवान की स्तुति भगवान के पक्ष में लाने के लिए करते हैं, तो पक्ष को धारण करके आज भगवान पक्ष धरता स्वीकार करते हैं। इसी पंख को धारण किए हैं, मोर पंख को धारण किए हैं पक्ष के रूप में। भगवान देवताओं के पक्ष में रहते हैं और इसी पक्ष को धारण करते हैं और मोर पंख
को धारण किए रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि पंख हो तो चिड़िया का हो, काग का हो, मयूर का हो, सभी का पक्ष कहा जाता है, तो भगवान किसी और का पक्ष धारण नहीं करते, केवल मयूर का पंख ही धारण क्यों करते हैं? मोर में ऐसी क्या विशेषता है? इसलिए वह, क्योंकि मयूर पक्षी परम योगी पक्षी माना गया है। मित्रों, मयूर जो है इसको परम योगी पक्षी के रूप में हम मान सकते हैं, माना ही गया है। बल्कि आपने जानते हैं, अन्य जीव जंतुओं की तरह मोर को कभी विषय भोग करते नहीं पाएंगे। मोर केवल प्रेम पुलकित होकर पंख फैलाकर नाचता रहता है। प्रेम की यदि किसी को एक पराकाष्ठा देखना हो तो सब जगह तो खैर मिल जाएगी देखने को, कई हमारे यहाँ कथानक है, लेकिन मयूर जो है प्रेम में इतना नाचता है कि वो मस्त हो जाता है नाचते नाचते, भले ही वो चाहे कोई आके उसको पकड़ ले, उसको शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है। प्रेम की यही पराकाष्ठा है। जहाँ हरि थे ता मैं नहीं, जा मैं था हरि ना है, प्रेम गली अति सांकरी, जा मैं दो न समाए। किसी ने लिखा है, ध्यान नहीं आ रहा किसका है ये दोहा। प्रेम की गली में दो नहीं समाते हैं, या तो प्रभु हम ही हैं, हमारे हृदय में आप रहो, या फिर आप ही रहो, हमें अपने चरण कमलों में स्थान दे दो। मेरा अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं और ना होना ही चाहिए। ऐसी तो मोर पंख भगवान लगाए हुए हैं। मोर तो केवल प्रेम पुलकित होकर पंख फैलाकर नाचता रहता है, मयूरी उसके आगे पीछे घूमती है। जब नाचते नाचते प्रेम से उन्मत्त हो जाता है तो अश्रुपात होता है। मयूरी उन्हीं अश्रु बूंदियों को लपक कर पान कर लेती है और गर्भवती हो जाती है। इसलिए मोर परम योगी पक्षी कहा जाता है। और कन्हैया हमारे योगीराज हैं, योगेश्वर हैं, इसलिए भगवान उसी मोर पंख को धारण करके बताना चाहते हैं कि मैं ही रास विहार रूप करूँगा और चीर हरण भी करूँगा, गोपियों के बीच रमण भी करूँगा, पर मुझे कोई भोगी न समझना, मैं भी मोर के समान परम योगी हूँ। यह संकेत करने के लिए ही भगवान ने मयूर पिच्छ धारण किया है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज कथा को यहीं विश्राम देता हूँ, कल आगे कथा बढ़ेगी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।